नमस्कार, मैं हूं रमन रमगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। निलंबित सांसदों का धरना, आंदोलन वापसी पर लगेगी मोहर, अमरिंदर का नया मोर्चा, संसद में कोरोना पर चर्चा और मिशन 2024 पर निकली है ममता बनर्जी। तो ये बड़ी खबरें हैं जिस पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। ये तमाम खबरें हैं जिनका हर अपडेट सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देखते रहेंगे। तो ये बड़ी खबरें, निलंबित सांसदों का धरना, जो कल भी सभापति थे उन्होंने कहा था कि जो निलंबित सांसद होंगे उनको अपनी किए हुए का कोई अफसोस नहीं है, तो इसलिए वो निलंबन वापस नहीं होगा। तो इसीलिए आज निलंबित सांसदों का यहाँ पे धरना होगा। संसद में कोरोना पर चर्चा होगी। जी हाँ, जो अगला वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसका खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो संसद पर कोरोना पर चर्चा होगी कि सरकार कितनी तरह से तैयार है, किस तरह से इस तरह की परिस्थिति कोई सामने आती है तो उससे कैसे निपट सकते हैं। आंदोलन वापसी पर लगेगी मोहर। तो तीनों कृषि कानून बिल दोनों सदनों में, वापसी बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है। तो ऐसे में ज्यादातर किसान संगठन है जो चाहते हैं कि अब आंदोलन को वापस लिया जाए, घर का रुख किया जाए। तो आज एक बड़ी बैठक सिंघू बॉर्डर पर होने वाली है, तो उसमें तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है। तो 4 तारीख को क्या किसान संगठन वापस लौटने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ सरकार ने भी 5 लोगों के नाम मांगे हैं संयुक्त किसान मोर्चा से, जो कि सरकार से बातचीत करेंगे। अमरिंदर का नया मोर्चा और मिशन 2024 पर ममता बनर्जी, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। का किसान मोर्चा की आज अहम बैठक है। आंदोलन खत्म करने पर हो सकता है फैसला। किसानों का एक धड़ा अपने अपने घर लौटा। 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म कर सकते हैं किसान संगठन। कृषि कानून वापसी के बाद ऐलान संभव। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज बड़ी बैठक है सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की। किसानों का एक धड़ा अपने अपने घर को लौटा और कृषि कानून वापसी के बाद ये माना जा रहा था कि किसान संगठन अब नरम रुख अपना सकते हैं। तो ये आज बड़ी बैठक है जिसमें फैसला हो सकता है कि 4 तारीख को किसान संगठन वापस लौट जाएं जो दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। और ये जताया जा रहा था, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीधा गौरव का रुख करते हैं। तो गौरव, आज बड़ी बैठक है, तो 4 तारीख को घर वापसी या फिर बॉर्डर पर ही टिके रहेंगे? देखिए रमन, फिलहाल अगर बात करें, आज जो है कि किसान नेताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की है। इसमें 32 जत्थेबंदियां भी इस बैठक में हिस्सा लेंगी। अगर बात करें इस पूरे बैठक की, तो बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि कितने संगठन हैं जो पंजाब और हरियाणा के जो जत्थेबंदियां हैं वो वापस जाना चाहते हैं। हालांकि कल ही इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो गई थी कि 20 से 22 किसान संगठन ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो तीनों कृषि कानून थे, तीनों काले कानून, वो सरकार ने वापस ले लिए और अब यहाँ से कोई आंदोलन के लिए रास्ता रह नहीं जाता है, तो वो वापस जाना चाहते हैं। हालांकि कुछ किसान संगठनों की बात करें, 8 से 9 किसान संगठन ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी कुछ मांगे हैं। एमएसपी पर लिखित की जो बात चल रही है सरकार से, मुकदमों की बात चल रही है, बिजली वाली बात चल रही है, पराली वाली बात चल रही है, उन सभी मांगों को लेकर के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस वक्त खबर यह भी है कि अगर हम बात करें संयुक्त किसान मोर्चा की, संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर है सतनाम सिंह। सतनाम सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके के सरकार का अब तक का रुझान मिला है, इससे लगता है कि बातचीत से जो मसले हैं वो धीरे धीरे हल हो जाएंगे। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगर मैं बात करूं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है किसानों से कि जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं वो मुकदमे हरियाणा सरकार वापस लेगी। केंद्र सरकार ने भी एक एडवाइजरी जरूर जारी की है सभी राज्यों से, जो मुकदमे किसानों के ऊपर है उसको वापस ले लिया जाए। हालांकि किसान नेताओं का यह कहना है रमन कि लिखित तौर पे उन्हें कोई सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन अभी नहीं मिला है, और इसी वजह से 4 दिसंबर को एक बड़ी बैठक की जाएगी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। आज की बैठक बेसिकली इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की बैठक में किसान संगठन सीधे तौर पे ये पूछेंगे कि कितने ऐसे जत्थेबंदी हैं जो वापस जाना चाहते हैं। गौरव, आप कल भी आपने सिंघू बॉर्डर का जायजा लिया और आज भी आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो अभी क्या स्थिति है? क्या कल कुछ किसान संगठन वापस जाने लगे थे, जो वहां टेंट लगे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, क्या वो वापस जानी शुरू हुई हैं? देखिए, कल कुछ अगर किसान संगठनों की बात करें, कल कुछ किसान संगठनों से जो मेरी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि वो घर वापसी करना चाहते हैं, और कल कुछ लोग गए भी हैं। खास करके अगर मैं बात करूं, जो काफ़ी दिनों से लंगर की सेवाएं यहां चला रहे थे, जिनका एक पूरा पंडाल ही लगा हुआ था, कुछ सेवा देने वाले जो लंगर चलाने वाले लोग थे
जो पटियाला से आए हुए थे, चंडीगढ़ से आए हुए थे, कल उन्होंने देर रात घर वापसी कर ली और आज भी सुबह से जो तस्वीरें नजर आई वो इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इसी वजह से जो संयुक्त किसान मोर्चा है आज ये बैठक करने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मिलने की जो बातचीत है वो हुई है, लेकिन किसान नेताओं का ये कहना है कि लिखित तौर पे अभी कोई जानकारी या कोई पत्र नहीं मिला है कि सरकार किस तरीके से मिलना चाहती है। हालांकि अगर भारत सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम भी मांगे गए हैं एमएसपी को लेकर के जो बातचीत की जाएगी सरकार की तरफ से, वो 5 नाम भी मांगे गए हैं। लेकिन ये पूरी जो बातचीत है किसान संगठनों के साथ फोन पर बातचीत की गई है, लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। आज के दिन की अगर मैं बात करूं रमन, आज जो जानकारी मिल पा रही है यही है कि 22 ऐसे जत्थेबंदियां हैं जो पंजाब और हरियाणा से हैं, वो घर वापसी कर सकते हैं आज की बैठक के बाद। लेकिन 4 दिसंबर की जो बैठक होगी, अब तक सरकार के साथ जो किसानों की बातचीत रही है, खास करके मैं सिंघू बॉर्डर की अगर बात करूं तो बहुत सकारात्मक रही है और किसान नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। लेकिन गौरव, जो राकेश टिकैत हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं, तो क्या वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और क्या वो जो मोर्चा फैसला लेगा वो मानेंगे उसे? बिल्कुल, देखिए कल यही सवाल मैंने पूछा, सतनाम सिंह से भी मेरी बातचीत हुई, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह से भी मेरी बात हुई, संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर है। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि दरअसल इस पूरे आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये पंजाब और हरियाणा के किसानों ने शुरू किया था, बाद में देश भर के किसान उनके साथ जुड़ गए थे। राकेश टिकैत के सवाल पर उन्होंने यही जवाब दिया कि टिकैत साहब अपने बयान अलग तरीके से देते रहते हैं, हाँ वो बातें जरूर बोलते हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ही आखिरी फैसला लेगा। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है रमन कि यहां से जो फैसला लिया जाएगा वही फैसला किसान मानेंगे और 11 बजे ये बैठक शुरू की जाएगी जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इस बैठक के खत्म होते ही एक एडवाइजरी जारी की जाएगी किसानों के लिए, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। कल की बैठक में राकेश टिकैत भी शामिल हुए थे और कल देर रात राकेश टिकैत सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद थे किसान नेताओं के साथ। बिल्कुल गौरव, आप नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज इंडिया पर वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए पुरानी दोस्ती नया दौर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, 6 दिसंबर को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन का भारत दौरा दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों की नई इबारत लिखने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पुतिन की इस यात्रा से उन कयासों पर भी पूर्ण विराम लगेगा जिसमें कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका की बढ़ती निकटता, क्वाड की सदस्यता और चीन के साथ बढ़ते तनाव की वजह से भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा है। वहीं पुतिन के दौरे को यूपी के विकास से नई दिशा मिलने के लिहाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भारत रूस के रिश्ते में बढ़ेगा विश्वास। 7 दशक से भी ज्यादा भारत और रूस के बीच दोस्ती की जो बुनियाद पड़ी उसे आजादी के अमृत महोत्सव साल में नया आयाम मिलने जा रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। वे भारत और रूस के बीच होने वाली 21वीं शिखर वार्ता में शिरकत करेंगे। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 2+2 की मीटिंग होगी, जिसमें रक्षा और विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होगी। रूसी राष्ट्रपति का यह दौरा तब हो रहा है जब एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप इस साल के अंत तक भारत पहुंचने वाली है। एयर डिफेंस सिस्टम डील पर 2018 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ही साइन किए थे। 3 साल बाद पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन का भारत दौरा इस लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि 2021 में पुतिन की ये दूसरी विदेश यात्रा है। यूपी के विकास को मिलेगी नई ऊंचाई। अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार है। राज्य के विकास पर पीएम मोदी की विशेष नजर रहती है। ऐसे में पुतिन के भारत दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। इस चर्चा का केंद्र यूपी ही होगा। दरअसल मेक इन इंडिया के तहत रूस भारत के रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा भागीदार रहा है। 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार 8.1 अरब डॉलर पहुंच गया था। लेकिन पुतिन के इस दौरे में उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस और दूसरे मिसाइल को बनाने पर चर्चा होगी। यही नहीं, 100% स्वदेशी तकनीक से भी ज्यादा दुनिया की सबसे उन्नत असॉल्ट राइफल AK-203 का यूपी के अमेठी में ही निर्माण होगा। यह पूरी डील 5,124 करोड़ रुपए की है। इससे यूपी में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी ये काफी अहम होगा। 21वीं शिखर सम्मेलन में रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के बड़े पैमाने पर उत्पाद पर भी जोर दिया जाएगा। भारत ने अमेरिका, चीन और रूस के साथ एक
डिफाइनेटेड पॉलिसी अपनाई है। भारत ने यह दिखाया है कि वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ अपने परखे हुए साझेदार रूस से भी कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है। आखिर में इतना ही कहा जा सकता है, राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात से दोनों देशों में विश्वास बढ़ेगा, तो आपसी रिश्ते को नई ऊंचाई और नया आयाम मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत और रूस के रिश्ते पर सवाल उठाने वालों को पुतिन के इस दौरे से झटका भी लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो पल पल बदलती खबरों से लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।